नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं खास वीडियो जिसमें हम बात करेंगे दो ऐसे धार्मिक अवसरों की जो न सिर्फ भारत की संस्कृति का गहना है बल्कि लाखों लोगों के लिए जीवन बदलने का रास्ता भी है। ये है महाकुंभ और महाशिवरात्रि। ये दोनों अपनी अपनी जगह खास हैं और इनका महत्व समझने के लिए हमें इनकी जड़ों में जाना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाकुंभ की। दोस्तों, महाकुंभ कोई साधारण मेला नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जिसमें करोड़ों लोग एक साथ आते हैं। 2025 में प्रयागराज में हुआ महाकुंभ इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है। ये 13 जनवरी से शुरू हुआ और 26 फरवरी तक चला। क्या आप जानते हैं कि इस बार महाकुंभ में 55 करोड़ से ज़्यादा लोग संगम में स्नान करने पहुँचे हैं। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसे समझना भी बहुत मुश्किल है। महाकुंभ तो ऐसे हर 12 साल में होता है, लेकिन 144 साल में एक बार ऐसा खास संजोग बनता है जिसे दिव्य महाकुंभ कहते हैं। 2025 का महाकुंभ इसी दुर्लभ संयोग का हिस्सा था, जब ग्रहों की चाल ऐसी थी कि ऐसा फिर अगली बार ये 2169 में होगा। अब सवाल ये है कि लोग इतनी दूर से इतनी ठंड में संगम पर आते क्यों हैं? इसका जवाब है आस्था। हिंदू मान्यता के अनुसार संगम यानी गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन एक पवित्र जगह है। सरस्वती को अदृश्य नदी माना जाता है जो धरती के नीचे बहती हैं। यहाँ स्नान करने से पिछले सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने का रास्ता खुलता है। लेकिन दोस्तों, महाकुंभ का महत्व सिर्फ स्नान तक ही नहीं है। ये प्रतीक है एकजुटता का, सामाजिक समरसता का। यहाँ साधु संत, गृहस्थ, गरीब, अमीर सब एक साथ आते हैं। कोई भेदभाव नहीं है। शाही स्नान के लिए जब नागा साधु, अखाड़ों के संत ढोल नगाड़ों के साथ संगम में उतरते हैं तो वो नज़ारा कमाल का होता है। 2025 में तो इसे और भव्य बनाया गया था। ड्रोन शो, वर्चुअल रियलिटी और एआई चैटबॉट ने इसे मॉडर्न टच दिया। लेकिन टेक्नोलॉजी के बावजूद इसका असली जादू अभी वही पुराना ही है, भक्ति और विश्वास। महाकुंभ का एक और बहुत बड़ा महत्व ये भी है इसकी ऐतिहासिक जड़ें। पुराणों में कहा जाता है कि जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे तो अमृत की कुछ बूंदें 4 जगहों पर गिर पड़ी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो इन्हीं जगहों पर कुंभ का आयोजन होता है और जब ये महाकुंभ होता है तो ये बन जाता है मानवता का महाउत्सव। यहाँ स्नान करने से न सिर्फ शरीर शुद्ध होता है बल्कि मन में एक नई ऊर्जा जागती है। लोग कहते हैं कि संगम का पानी ठंडा होता है, लेकिन उसमें डुबकी लगाने के बाद जो गर्माहट मिलती है वह अनोखी होती है। 2025 में सरकार ने इसे और ख़ास बनाया। साफ सफाई, अस्थायी शहर, हज़ारों पुलिस वाले, सब कुछ इतना व्यवस्थित कि देश विदेश से आए पर्यटक भी हैरान थे। लेकिन दोस्तों, महाकुंभ का असली महत्व इसके पीछे का संदेश है। यह हमें सिखाता है कि हम सब एक हैं। ये बाहर का मैल धोता है और हमें पवित्रता की ओर ले जाता है। ये वो जगह है जहाँ इंसान अपने अहंकार को छोड़कर सिर्फ भक्त बन जाता है। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि की। दोस्तों, महाकुंभ अगर बाहर की शुद्धि का प्रतीक है तो महाशिवरात्रि भीतर की सफाई का रास्ता भी है। ये हर साल फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। 2025 में 26 फरवरी को पड़ी है और ख़ास बात यह है कि ये महाकुंभ के आखिरी दिन के साथ टकरा गई। क्या गजब का संयोग था। महाशिवरात्रि भगवान शिव के अनन्य भक्तों के अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। यह दिन शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है और शिवलिंग की उपासना द्वारा जीवन में आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। यह पर्व आत्मसंयम, ध्यान और साधना के महत्व को दर्शाता है। शिवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह व्यक्ति को अपने भीतर स्थित शिव तत्व को जागृत करने का अवसर प्रदान करता है। इस दिन व्रत, रात्रि जागरण, महामृत्युंजय मंत्र जाप और शिव अभिषेक से साधक को आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। शिव पुराण के अनुसार इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों को अभय दान देते हैं। महाशिवरात्रि के उपवास और साधना से मानसिक शुद्धि होती है और आत्मसंयम की भावना विकसित होती है। यह पर्व व्यक्ति को उसके सांसारिक बंधनों से मुक्त करने और मोक्ष की ओर ले जाने का मार्ग दिखाता है।
महाशिवरात्रि से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी हैं। मान्यता यह भी है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए इस दिन को शिव पार्वती के पावन मिलन के रूप में भी मनाया जाता है। समुद्र मंथन के दौरान विष की उत्पत्ति हुई थी, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया और अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। इस घटना को महाशिवरात्रि से भी जोड़ा जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर देश भर में 12 ज्योतिर्लिंगों में विशेष अनुष्ठान और पूजा अर्चना की जाती है, जिससे शिव भक्तों को अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप इस दिन विशेष फलदायी माना जाता है, जो आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उत्थान में सहायक होता है। दोस्तों, महाकुंभ और महाशिवरात्रि एक सिक्के के दो पहलू हैं। महाकुंभ हमें समाज से जोड़ता है, ये हमें एकता, पवित्रता और सामूहिक आस्था की ताकत सिखाता है। वहीं महाशिवरात्रि हमें खुद से जोड़ती है, ये आत्म जागरण, शांति और सच्चाई का रास्ता दिखाती है। 2025 में इसका एक साथ होना कोई साधारण बात नहीं है, यह एक संदेश था। अगर आप बाहर और भीतर दोनों को शुद्ध कर ले तो जीवन का असली मजा है। महाकुंभ हमें यह भी सिखाता है कि दुनिया कितनी बड़ी है और हम उस दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा। वहीं महाशिवरात्रि बताती है कि हमारा भीतर का ब्रह्मांड भी कम विशाल नहीं है। दोनों मिलकर जीवन का पूरा चक्र दिखाते हैं, शुरुआत से अंत तक, पाप से मुक्ति तक। तो दोस्तों, महाकुंभ और महाशिवरात्रि सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है, ये वो रास्ते हैं जो हमें इंसान से इंसानियत की ओर ले जाते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारी असली ताकत हमारी आस्था में है, हमारे विश्वास में है।